हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से चलाया कक्षा स्टैंडर्ड 4 में हिंदी का पार्ट यानी रिमझिम 4 को लेकर। तो चलो अब शुरू करते हैं। रिमझिम 4 का जो पहला वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मन के भोले भाले बादल, इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर आज मैं फिर से चला आया। तो आज का डे कौन सा है? देखो, डे है 5। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों को चित्र बनाइए। तरह तरह के बादलों को चित्र बनाए। बादल होती है ना, कभी काले काले होती है, कभी गुब्बारे का मतलब बेलूनेर मतो, और हल्के फुल्के भेसे भेसे बेड़ाচ্ছে এরকম। इस 3 तरह का चित्र यहाँ पर तुम घर में करना, ठीक है। पहला वाला काले काले सी, डरावनी सी, भयंकर जैसे स्टॉर्म होती है ऐसे बादल। नेक्स्ट गुब्बारे, फुला फुला हुआ बादल, और हल्के फुल्के बादल, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करें। देखो, मौ से मतवाले, जी से जिद्दी, शैतानी तूफानी। मतवाले, जिद्दी, शैतानी, तूफानी, ठीक है। देखो, बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झज्झर झज्झर बरसते पानी के बरसने की आवाज़ है झज्झर झज्झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। जैसे देखो, टप टप टप, छम छम छम, टिप टिप टिप, रिम झिम, टप टप टप, छम छम छम, टिप टिप टिप, रिम झिम, ठीक है। देखो, तो ये था डे 5 का मन के भोले भाले बादल का क्वेश्चन आंसर। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है, जैसा सवाल वैसा जवाब। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, ठीक है, जो मैं आज पढ़कर तुमको सुनाती हूँ। मन लगा के मेरी बातों को सुनना। तो देखो, चैप्टर नंबर 2 का जो स्टोरी है, उसका जो टाइटल है, उसका नाम क्या है? जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब, ठीक है। देखो, यहाँ पर कौन है? एक बीरबल है, ये अकबर है, बादशाह अकबर है। अकबर की कहानियाँ बहुत सारे हैं। अकबर एक श्रेष्ठ राजा था, जो ढेर राजाओं में से एक राजा है, ठीक है। उनके एक मंत्री थे जो बहुत ही प्यारे थे। बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन बीरबल उसका फेवरेट मंत्री थे, ठीक है। आज हम ये पढ़कर तुमको सुनाती है, क्योंकि बीरबल बहुत ही चालाक था, बुद्धिमान था, यानी इंटेलिजेंट था। उसके बारे में आज यहाँ पर जो लिखा है वो मैं पढ़कर तुमको सुनाती हूँ। मन लगा के मेरी बातों को सुनना। जैसा सवाल वैसा जवाब मतलब क्या है? যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তর, ঠিক আছে। চলো শুরু করা যাক। देखो, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बादशाह यानी राजा, किंग। अकबर अपने मंत्री यानी मिनिस्टर। बीरबल, उसका नाम क्या था मंत्री का? अकबर था राजा, और उसके मंत्री का नाम था बीरबल। बहुत पसंद करता था, बहुत ही लाइक करता था। बीरबल की बुद्धि यानी इंटेलिजेंट के आगे बड़े को भी कुछ नहीं चल पाती थी। वो बहुत ही चालाक है। वो उसके पास सब क्वेश्चन का आंसर था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। दरबारी यानी अकबर का जो सभा थी, उसके सभा में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन बीरबल था बहुत ही इंटेलिजेंट, इसलिए बाकी जो मंत्री थे उससे जलते थे, यानी जेलसी। वो बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचने रहते थे। वो क्या? बीरबल को मुसीबत यानी प्रॉब्लम में उसको फेंक देते थे। फंसाने यानी
ওকে ওই প্রবলেমের মধ্যে যাতে ও পড়ে, প্রবলেমটা যাতে ও সৃষ্টি করতে পারে, ওই জন্য প্রবলেম করলে কী হবে, সমস্যা সৃষ্টি করলে ও তাহলে কী হবে, আকবরের কাছে ও বাজে হয়ে যাবে, সেটাই সবসময় চেষ্টা করতো। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपने विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, उसके राज्यसभा में जो एक मंत्री था उसका नाम क्या था, ख्वाजा स्वरा। क्या नाम थी, ख्वाजा स्वरा। उसका अपने विद्या और बुद्धि, उसका क्या था, बहुत अभिमान था, यानी प्राउड, खूब गर्व करतो तार विद्या एवं बुद्धि निये, से निजेके खूब महान मने करतो। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को उसने क्या, नीरा बालक का मतलब है छोटो बाच्चारा जेमन किछु बोझे ना सेई रकम, और मूर्ख माने कि बोका मने करतो। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहिब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़। देखो क्या, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहिब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती का आवाज़। तो दरबार में क्या, तूती का मतलब क्या है, जैसे कुछ भी ना समझ कर बोलना। और नक्कर खाने का मतलब क्या है, जब कारखानों में एक आवाज़ होती है ना, कारखानों में से एक आवाज़ निकलती है, भो भो ढाई ढाई, वो कान में बहुत लगती है, उसको वो कहते हैं नक्कर खाने की तूती की आवाज़। ठीक है। ख्वाजा साहिब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देने, लेकिन निकलवाने कैसे, हिंदुस्तान का मतलब भारत से निकल देती। ख्वाजा साहेब समझते के मेरी बस चलती, माने बोलते आमार यदि क्षमता थाकतो आमी ताके कि करताम, भारतवर्ष থেকে তাকে বের করে দিতাম। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल की मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित, मूर्ख मतलब बोका, साबित माने कि ताके मूर्ख মানে সাবিত যেটাকে বলা হচ্ছে, মানে মূর্খ বানানোর জন্য, যে এটা সত্যি ও যে মূর্খ এটা যাচাই করার জন্যে কি করেছিল, অনেক সোচ বিচার মানে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কি করেছিল, মুশকিল প্রশ্ন সোচ লিয়ে, কিছু কিছু মুশকিল মানে কি খুব শক্ত কঠিন সেরকম প্রশ্ন কিছু ভেবে রেখেছিল। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएगी। उसका विश्वास था, ख्वाजा स्वरा को विश्वास था कि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ना दे सकेगा। इस कारण क्या होगा, बादशाह उसके ऊपर गुस्सा होकर उसको निकाल देगी और छक्के छूट जाएगा मतलब सब कुछ गोल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। और क्या होगा, वो बहुत सोचकर बीरबल संतोषजनक यानी সন্তুষ্টজনক, সন্তুষ্ট মানে যেটা শুনলে মনে হবে না একদম পারফেক্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়েছে, বলছে তখন এরকম উত্তর তো কিছুতেই দিতে পারবে না। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। বলছে তখন কিন্তু বাদশাহ কি মনে করবে, ঠিক মনে করবে যে ख्वाजा सरा হচ্ছে সত্যিকারের বুদ্ধিমান, बीरबल কিছুই জানে না। तो ये था जैसा सवाल वैसा जवाब। इसका जो 3 स्टैंजर है आज मैं पढ़कर इसका मीनिंग तुमको बोलकर मैंने और पढ़कर तुमको समझाया, तो तुम इसे घर में अच्छी तरह से रीड करना। ओके, बाय स्टूडेंट।